स्मार्ट मीटर एक बहुत बड़ा स्कैम है। मैं ये स्कैम बहुत जिम्मेदारी से वर्ड वापर रहा हूँ। अगर ये स्कैम नहीं होता तो आज ऑल ओवर इंडिया में इतना रिवोल्ट नहीं होता। टाटा है, बीएसटी है, अडानी, टोरेंट, दे आर नॉट एलिजिबल फॉर RDSS स्कीम। अभी आदमी सुबह 5-6 बजे सोता हुआ है, नींद में रहता है, उस टाइम पे जाएंगे, जिधर चांस मिला उतना मीटर बदल के लेके व्हाट्सएप पर एक मैसेज डालने से बोल देते हैं खुद को सही साबित दैट इज इलीगल। कहीं पर भी कितने भी अधिकारी बैठे होंगे, ये जो कहते हैं ना हमने तो पूछ लिया था, हमने तो कर लिया था, हमारे पास तो परमिशन है, ये जिस तरीके से ये परमिशन ले रहे, सबसे पहले तो वो रास्ता ही गलत है। सही कह रही हूँ मैं? लाइट 3 दिन नहीं थी बारिश के टाइम पे, तो भी लोगों की रीडिंग गिरी। तो अब ये सिंपल सा इसमें लॉजिक है कि जब बंद होने के ऊपर इतना रीडिंग गिर सकता है तो चालू रहने में कितना डबल रीडिंग हो सकता है। 21 साल से जो इन्होंने मीटर हमको दिए हुए थे उसमें कहीं ना कहीं ह्यूमन एरर होता था। इसको दूर करने के लिए हमने ये मीटर लगाया है। तो मतलब 21 साल से आप कहीं ना कहीं हमको लूट रहे थे। इनके एक अधिकारी ने महावितरण की आवाज उठाया, उसने सच्चाई बाहर लाने की कोशिश की तो उसको सस्पेंड कर दिया। में 1500 से बिल बढ़कर 15,000 और 1 लाख 1.5 लाख तक गए। मेरे मोबाइल में 1.5 लाख के बिल का भी सबूत है। आपके घर पे जो आ रहा है, अब उनके लिए तो आवाज उठाओ कि वो बंदे के पास PCC सर्टिफिकेट है कि नहीं। अगर कल कोई किसी के घर पे हादसा होता है यही बंदे को लेके, तो उसका जवाबदार कौन? डेंगू, मलेरिया ये सब चीजें फैल रही है मॉस्किटो से। आज इनको अगर कुछ होता है तो उसकी जवाबदार पूरी तरह MSEDCL रहेगी। आज स्मार्ट मीटर का ठेका लेने की वजह से आप बोल रहे हो कि जूना मीटर हर फॉल्टी है और 100 में से 99% फॉल्टी है। 4,000 भाड़े पे रहने वाला बंदा अगर 40,000 इलेक्ट्रिसिटी का बिल भर रहे हो, कहाँ से भरेगा? MSCB फ्रॉड करती है, MSCB स्कैम करती है, MSCB इलीगल काम करती है। ये सारे जो दावे हैं वो अब किए जा रहे हैं और क्वेश्चन मार्क पर नहीं किए जा रहे, सरेआम बोले जा रहे हैं। और इन बोलने वाले मुंबई से आज यहाँ पर आए हैं वसई विरार में। नमस्कार, मैं भावना राठौड़ और आप देख रहे हैं खबरों का खुलासा। इस वक्त हमारे साथ में कुछ लोग उपस्थित हैं। इनके दावे जो है, लगातार हम जो खबर लगा रहे हैं कि बिजली के बिल भड़के क्यों आ रहे हैं, कोई तो स्कैम हो रहा है, कुछ तो हो रहा है, स्मार्ट मीटर के नाम पर हो रहा है। आज इन सारे दावों को क्लैरिफाई करने वाले हैं, यहाँ पर हमारे साथ उपस्थित है। नमस्कार सर, सबसे पहले तो आप अपने बारे में बताइए, अपना नाम बताइए। मेरा नाम चेतन त्रिवेदी है, मैं एक सोशल RTI एक्टिविस्ट हूँ। हम सिर्फ पब्लिक हित में काम करते हैं। वी आर पॉलिटिकल पर्सन जो कहीं किसी भी पार्टी से जुड़े हुए नहीं है, लेकिन जहाँ पे पब्लिक हित की बात होगी हम उसके लिए लड़ेंगे और पब्लिक को जागरूक करेंगे, ये हमारा उद्देश्य है। मैंने ये देखा है कि लगातार आप बिजली विभाग के खिलाफ में जो है आवाज उठा रहे हैं, लड़ रहे हैं, तो इसमें क्या कुछ निकल कर अब तक सामने आया है और क्या कुछ फैक्ट आपके पास में आए हैं? क्योंकि अब तक तो हम जब तक खबर लगा रहे हैं, पब्लिक अपने बिल लेकर आती है तो हम यही दावे करते हैं कि बिल क्यों ज्यादा आ रहा है, कोई तो बात है, MSCB इसका जवाब नहीं दे रही है। पर जहाँ तक मुझे पता है आपके पास सबके जवाब है, तो मैं जानना चाहूंगी सबके पहले। बेसिकली जैसे मैंने पहले कहा था, ये स्मार्ट मीटर एक बहुत बड़ा स्कैम है। मैं ये स्कैम बहुत जिम्मेदारी से वर्ड वापर रहा हूँ, क्योंकि अगर ये स्कैम नहीं होता तो आज ऑल ओवर इंडिया में इतना रिवोल्ट नहीं होता। क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल इसके पास स्टेट मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट का सर्टिफिकेशन नहीं है, जो वेट एंड मेजर्स सेक्शन 3 के अंडर वो लोग के पास होना चाहिए। क्योंकि आप जो भी चीज़ नंबरिंग होती है, जो वेट मेजर, जो भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है जिससे इट्स अ प्रॉफिटेबल, सो मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट के अंडर आती है, तो उसके पास सर्टिफिकेशन नहीं है। स्टेट मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट इज द ओनली डिपार्टमेंट विच सर्टिफाइज के इट इज चेक, एक्यूरेट एंड सील्ड। मैं यहाँ पर ये भी जानना चाहूँगी, आपने RTI डाला था तब आपके पास में कुछ और फैक्ट्स निकल कर सामने आए जिसमें आपने बोला कि किस तरीके से इन्हें इन सारी चीज़ों की परमिशन नहीं है और कहीं ना कहीं ये जो मीटर के ढेर लगाए गए थे वहाँ पर भी वो किस तरीके से गलत साबित हो रहा है, क्लैरिफाई करें। सी फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे यहाँ BST का है। हम लोग ने इसी चीज़ को जब शुरू हुआ तभी BST में RTIs डाली थी। वहाँ से तो हमको बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन उन्होंने दी, वो भी अपील में जाने के बाद दे वर ट्राइंग टू डिले इट। लेकिन RTI जो है, थैंक्स टू दैट RTI के जिनका वजह से हमको ये रिप्लाई मिली, उन्होंने हमें लिखित में दिया है कि प्राइवेट प्लेयर्स यानी कि टाटा है, BST है, अडानी, टोरेंट, ये दे आर नॉट एलिजिबल फॉर RDSS स्कीम। ये सिर्फ स्टेट ओन कंपनीज के लिए है, इसलिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्राइटेरिया में ही नहीं बैठ रहा है। दूसरा चीज़ एलिजिबिलिटी के ऊपर आते हैं, तो एलिजिबिलिटी, द विजन फॉर द स्मार्ट मीटर वॉज वेरी गुड पैन इंडिया, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन गलत तरीके से हो रहा है। बिकॉज इट वॉज सपोज टू रिड्यूस द कॉस्ट, जहाँ पे बिजली चोरी होती थी, एंड फ्रॉम 43% इट वॉज टू बी रिड्यूस टू 15 से 12% तक। लेकिन ये जो भी कंपनीज है उनका लॉस 1% से 3.5% तक ही है, तो एलिजिबिलिटी में नहीं बैठ रही। तो आप जबरदस्ती क्यों किसी के ऊपर डाल रहे हो कि नहीं ये स्मार्ट मीटर्स देना है? अगर आपको देना है तो वो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के अंदर है, वो साबित कीजिए ना। आप एवरी टाइम एक सर्कुलर निकाल के दे देते हो, पब्लिक को बेचारी को समझ नहीं आते हैं ये सर्कुलर आया है, इसके अकॉर्डिंग टू करना है। लेकिन वो एनी सर्कुलर कांट ओवर रूल द एक्ट। इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के अंदर ही उनको काम करना पड़ता है। और ये जो है पूरा इलीगल तरीके से बस अपनी मनमानी कर रहे हैं और अपने तरीके से कर रहे हैं, जिसमें जनता का काफी नुकसान हो रहा है। हमारे पास बहुत सारी ऐसी कंप्लेंट्स भी आई थी, नोटिस जो ये लोग भेज रहे हैं
उसमें सिग्नेचर्स नहीं है, आउटवर्ड नंबर नहीं है, डेट नहीं है, और एक नहीं है, और वो ऐसे कई है। और ये लोग क्या करते हैं, जब भी आदमी सुबह 5-6 बजे सोता हुआ है, नींद में रहता है, उस टाइम पे जाएंगे, जिधर चांस मिला उतना मीटर बदल के लेके जाएंगे। बदल देते हैं। और कहीं ना कहीं ये भी देखने मिला है कि व्हाट्सएप पर एक मैसेज डालने से बोल देते हैं खुद को सही साबित दैट कर इज देते हैं। इलीगल। कितना गलत है। इलीगल, वो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट का वायलेशन है, क्योंकि उसमें क्लियर कट मेंशन है 171 के अंदर आपको इंडिविजुअल कंज्यूमर को देना है। अगर हैंड डिलीवरी नहीं दे सकते तो आपको उसको रजिस्टर्ड आईडी से भेजना है, किसी भी गवर्नमेंट मैकेनिज्म से भेजना है, एंड उसका रिटर्न कंसेंट चाहिए, और आपको एफिडेविट ऑफ सर्विस देना पड़ेगा उसका, जब भी वो डिमांड करेगा कि हमने आपको सर्व किया था। लेकिन वो लोग ये समझ ही नहीं रहे, उनको यही लग रहा है कि बस हम जो करेंगे वो सही है। तो साफ तौर पर तो मैं सबसे पहले यहाँ पर ये कहना चाहूंगी कि ऊपर जितने भी अधिकारी बैठे हैं या कहीं पर भी कितने भी अधिकारी बैठे होंगे, ये जो कहते हैं ना हमने तो पूछ लिया था, हमने तो कर लिया था, हमारे पास तो परमिशन है, ये जिस तरीके से ये परमिशन ले रहे हैं, सबसे पहले तो वो रास्ता ही गलत है। सही कह रही हूँ मैं? पहले चीज के वो बोल रहे हैं हमें ऊपर से ऑर्डर दिया गया है, Yes. तो ये लिखित में मांगने का जिम्मेदारी किसकी है? उनकी है, हाँ। क्योंकि ये जो ऑफिस है वो पब्लिक एंटिटी है, वहाँ पे वो प्राइवेट ऑफिस नहीं है कि उसका एमडी ने बोल दिया और नीचे वाले ने कर दिया। यहाँ पे एक प्रोसीजर होता है, ऊपर वाला अगर ऑर्डर देता है उसको लिखित में देना पड़ता है। अगर आप लिखित में नहीं दोगे तो आप कोर्ट में आओगे, बिकॉज यू विल बी द कल्प्रिट इन कोर्ट, क्योंकि हम किसी को भी छोड़ने वाले नहीं है। जो गलत है उसको कानूनी तौर से सजा मिलेगी, और हम आपको पार्टी बनाएंगे। उससे अच्छा आप अगर जो भी ऑर्डर देते उसको बोलिए लिखित में दे, क्योंकि हमको आज तक बीएसटी से ऑर्डर नहीं मिला है लिखित में कि किसने ऊपर से ऑर्डर दिया हुआ है। और अभी तक जो आपकी फाइट चल रही है उसमें जो आपको ऑर्डर्स आए हैं, जो आप मुझे दिखा रहे थे, मैं चाहती हूँ कि आप वो निकाल के रखिए। तब तक मैं सोहेल जी से ये जानना चाहूंगी कि स्कीम है इस नाम पे स्कैम जो चल रहा है, मैं तो साफ तौर पर कहूंगी, क्योंकि थोड़ी देर पहले आपने ये न्यूज़ का ये मोबाइल में सिम का जिस तरीके से होता है वो एक बताया था, जैसे जियो वालों ने स्कीम है करके स्कैम कर दिया, ये भी ठीक उसी तरीके से, तो जरा उसको क्लेरिफाई करें। देखिए कैसा है, इसमें एक सिम कार्ड है, तो उसको कहीं से बैठ के ऑपरेट किया जाए, उसको हैक किया जा सकता है, जैसे कि ईवीएम मशीन को किया गया था। तो अभी लाइट 3 दिन नहीं थी बारिश के टाइम पे, तो भी लोगों की रीडिंग गिरी। तो अब ये सिंपल सा इसमें लॉजिक है कि जब बंद होने के ऊपर इतना रीडिंग गिर सकता है, तो चालू रहने में कितना डबल रीडिंग हो सकता है, एकदम क्लियर है। मतलब जब आपका लाइट चल रहा है, आपका जो मीटर चालू है, उसमें ये जो मीटर है ये ज़्यादा रीडिंग खींच रहा है। और वही बात है, वही वजह है कि लोगों को इतना बिल आ रहा है। जिसको 500 रुपये बिल आता था, आज उसको 2,500 से 3,000 रुपये बिल आ रहा है नॉर्मल। जिनको 10-15-20 हज़ार के ठोका है वो तो अलग है, ये नॉर्मल बिल उनको 2,500-3,000 रुपये चला गया 500 वाले को। तो इससे एकदम क्लियर हो जाता है कि इसको ऑपरेट करना, इसको हैक करना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये एक वाईफाई से चलने वाला इक्विपमेंट है। तो हमें ऐसी चीज़ की कोई ज़रूरत ही नहीं है, तो क्यों हमको ज़बरदस्ती दे रहे हो? और दूसरी बात, इन्होंने हमें राइटिंग में जवाब दिया है कि 21 साल से जो इन्होंने मीटर हमको दिए हुए थे, उसमें कहीं ना कहीं ह्यूमन एरर होता था। इसको दूर करने के लिए हमने ये मीटर लगाया है। तो मतलब 21 साल से आप कहीं ना कहीं हमको लूट रहे थे, 21 साल से कहीं ना कहीं आपकी गलती का बिल हम लोग भर रहे थे। आज अचानक आपको याद आई, ठीक है। और इस मीटर के लगने के बाद जिन लोगों के जो जॉब जाएगी, महाराष्ट्र को आप रोजगार तो क्या देंगे, आप बेरोजगार करोगे, उनके लिए आपने क्या सोचा है, वो भी हमें जवाब चाहिए। आप देखिए, इनके एक अधिकारी ने महावितरण की आवाज़ उठाया, उसने सच्चाई बाहर लाने की कोशिश की, तो उसको सस्पेंड कर दिया। और ये जिनकी बात कर रहे हैं वो पालघर के मदन सांगले जी, और हमारी उनके लिए भी अब ये डिमांड रहेगी कि उनको उनकी ड्यूटी में वापस दिया जाए। नहीं तो अगर ये नहीं किया गया तब भी जनता की बात को तो अनसुना किया जाता है, पर जहां उनका ही डिपार्टमेंट अगर इसके खिलाफ में आवाज उठा दे या बोल दे या सच सामने लाने की कोशिश करे, तो उन्हें तो गायब ही कर दिया जाता है, निकाल बिल्कुल बिल्कुल। आज उनका कहीं पता नहीं है। मैं उनको काफी टाइम से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। आपके चैनल के माध्यम से मैं सांगले सर को रिक्वेस्ट करूंगा, सर प्लीज आप सामने आइए, आप जनता को सच बताइए। अगर आप बोलेंगे तो जनता को ज्यादा विश्वास होगा। तो आप आइए और लोगों को बताइए कि उनके साथ कितना बड़ा स्कैम चल रहा है। आप क्या कहेंगे लाला भाई, इसमें आपके पास कितने फैक्ट्स हैं, आप कितनी जानकारी रखते हैं? मैं चाहती हूँ कि आप अपनी ज़बानी बताइए। सबसे पहला ना, मैं बैंक को बोलूँगा कि एक फैसिलिटी चालू कीजिए लोन की। अच्छा, क्या वो बिजली का बिल भरने के लिए भी लोन? हाँ, क्यों नहीं। साड़ी पे होता है, बनियान पे होता है, चड्डी पे होता है, तो अभी बिजली पे भी होना चाहिए। क्योंकि आज के तारीख में 1500 से बिल बढ़कर 15,000 और 1 लाख 1.5 लाख तक गए। मेरे मोबाइल में 1.5 लाख के बिल का भी सबूत है, हमारे ही महीने का। तो मैं उनको भी बोलना चाहूँगा कि अच्छा बिजनेस मिलेगा आपको, अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आप लोन चालू कीजिए। सेकेंड थिंग, अगर मीटर पे आ जाए, सबसे पहली बात है कि रिटर्न कंसेंट, पब्लिक को खुला बोलना चाहूँगा कि कोई भी तरह का रिटर्न कंसेंट के लिए एसओपी स्टेट या सेंट्रल से पास किया नहीं गया। जैसे US 132 का नोटिस आता है डिस्कनेक्शन के 48 आवर्स प्रायर नोटिस दिया जाता है, वैसे एसओपी कोई भी तरह का रेडी नहीं है।
अगर SOP नहीं है तो आप किस बेसिस पे रिटर्न आप व्हाट्सएप पे आप किस बेसिस पे आप भेज रहे हो कि आपका डिस्कनेक्शन होकर नया स्मार्ट मीटर लगेगा। सेकेंड थिंग, NABL, एक NABL सर्टिफिकेशन होता है जो मास्टर मीटर का है, पर ये जो बैच के हिसाब से जो 1000 मीटर, 2000 मीटर, 10,000 मीटर जो ये भेज रहे हैं, इनके पास कोई भी तरह का सर्टिफिकेशन नहीं है। तीसरी बात इंपॉर्टेंट सब लोगों के लिए ये है कि आपके घर पे जो आ रहा है, अब उनके लिए तो आवाज़ उठाओ कि वो बंदे के पास PCC सर्टिफिकेट है कि नहीं। अगर कल कोई किसी के घर पे हादसा होता है यही बंदे को लेके, तो उसका जवाबदार कौन? अगर MACDCL प्राइवेट ठेकेदारों द्वारा अगर प्राइवेट आदमियों को घर में भेजा जा रहा है मीटर चेंज करने के लिए, ऐसे सिचुएशन में रात को, दिन को, दोपहर को जब घर में कोई नहीं रहता है, जो वो बिल्डिंग में बिंदास घुस के अगर मीटर चेंज कर सकते हैं, तो हो सकता है उनके आड़ में कोई और भी आवे। तो जितने हैं MACDCL से भी गुजारिश है कि आप उनका PCC सर्टिफिकेशन रेडी रखिए, क्योंकि हमारा RTI गया आपके पास में और हमारा RTI का जवाब नहीं है। आपके ही एक बंदा बोल रहा है कि आपके RTI का जवाब नहीं है सर हमारे पास। और दूसरी बात, सर ने अभी थोड़ी देर पहले बोला ह्यूमन एरर। आपको अच्छे से मालूम होगा, गए 21 साल, आज से 21 साल पहले तक MACDCL ने रूल किया है हमारे इधर, उसके पहले MACB ने रूल किया है। जब आपका कहना ये है कि MACDCL जो है, मतलब अभी ह्यूमन एरर की वजह से स्मार्ट मीटर लगा रही है कि कहीं ना कहीं रीडिंग एरर ना हो, मतलब आप ये अपने पेपर पे आपने मान लिया कि रीडिंग एरर हो सकती है और हो चुकी होगी 21 साल में, तो उसके लिए भी रेडी रहिए, क्योंकि उसके लिए भी लोगों को बोला जाएगा कि जिन लोगों को इतने साल में प्रॉब्लम हुआ है वो भी आइए और अब ये ह्यूमन एरर को आप डिफाइन कीजिए अपने इसमें, क्योंकि अब इसका भी हिसाब होगा। हिसाब हर एक चीज़ का होगा, कोई चीज़ के लिए अभी रोका नहीं जाएगा लोगों को। आज 15 अगस्त है, आज के दिन देश भी आज़ाद हुआ था, हमारा 2014 को नहीं हुआ था हमारा 2014 को नहीं हुआ था। हमारा कहना लोगों से यही है कि लोग इस पे आवाज़ उठाए, सुहेल भाई को बड़े पैमाने पे सपोर्ट कीजिए, क्योंकि वो आपके लिए लड़ रहे। आज ये वो बंदे हैं कि आने वाले 3 साल का बिल भी एक साथ भर सकते हैं, पर ये वो भरते हुए भी लोगों के लिए इधर खड़े हैं कि लोगों को जो दिक्कत हो रही है वो और किसी और को ना हो, आवाज बनने की कोशिश करें। आज कितनी तकलीफ हो रही है, लाइट नहीं दे रहे, एक NOC लाएंगे, जानबूझ के शुक्रवार शाम तक का समय निकाला कि शनिवार रविवार बंद है, फिर हमको शाम को लेटर दिया गया कि आपको फायर NOC लानी है, आपको पुलिस NOC लानी है। आज तक मुझे आप बता दो कौन से आंदोलन में पुलिस ने NOC दी होगी? पुलिस NOC अपन मांग रहे, पर पुलिस NOC फटक से नहीं देती जब तक कोई भी कॉर्पोरेशंस का या कोई भी चीज़ें क्लियर ना हो। फायर NOC आप मुझे शुक्रवार रात को आप पत्र दे रहे हो, इन्हें ये शुक्रवार रात को कौन से फायर डिपार्टमेंट में आज जाएंगे? मतलब आज इनका जो रिस्क है बनियान पे और ये चड्डी पे इधर बैठे हैं, आज कितने आपको ही मालूम है, डेंगू, मलेरिया ये सब चीज़ें फैल रही है, मॉस्किटो से। आज इनको अगर कुछ होता है तो उसकी जवाबदार पूरी तरह MACDCL रहेगी। ये आपके चैनल के माध्यम से उन तक ये मैसेज रहेगी, पर वो तो ये मानेगी भी नहीं, क्योंकि इसके पहले तो अपनी गलतियों को मानती नहीं थी, फिर ये स्मार्ट मीटर के नाम पर वो 21 साल वाला उन्होंने ह्यूमन एरर मान लिया, और अब जब बताते हैं कि लोगों की इतनी कंप्लेंट्स आती है तो वो ये कहती है कि वो 1% है, बाकी लोगों की कंप्लेंट नहीं है, ये कहकर टाल देती है। मैं आपको और एक यही चीज़ पे एक बात पूछना चाहता हूँ कि मुझे ये नहीं पता आप कितने साल से रह रहे हो मैडम, लेकिन आप मुझे किसी भी लोग से ये पूछवा दीजिए कि गए 21 साल के अंदर कौन सा मीटर टेस्टिंग को गया और वो मीटर फॉल्टी आया है? नहीं, वो बताते हैं तो उनके मीटर सही वो लोग बताते हैं। आज क्यों फॉल्टी आ रहा है? अच्छा, जैसे ये टाइम का बजट है 30,994 का CRs का, वैसे उनका भी बजट होगा, वो टाइम पे भी मीटर आए होंगे। तो आज इनके पास मीटर नहीं है फिट करने के लिए। आज स्मार्ट मीटर का ठेका लेने की वजह से आप बोल रहे हो कि जूना मीटर हर फॉल्टी है और 100 में से 99% फॉल्टी है। हमको उस वक्त चेक करवाते थे तो एक भी मीटर में कभी इन्होंने ये नहीं बताया कि मीटर में गलती थी, इसके लिए आपका बिल ज्यादा नहीं सही है, लगाइए, आपका यूजेज ही उतना होगा, ये क्या जाता है। 4,000 भाड़े पे रहने वाला बंदा अगर 40,000 इलेक्ट्रिसिटी का बिल भर रहे हो, कहाँ से भरेगा? कहाँ से भरेगा? उनका एक बजट फिक्स होता है 22,000 23,000 सैलरी वाला बंदा 25,000 बिल कहाँ से भरेगा? मतलब आप लोगों को इनडायरेक्टली नहीं डायरेक्टली डुबा रहे हो एक बर्डन में कि इन्हीं के बैंक से लोन लिया जाए, फिर ये जबरदस्ती हो रही है। जबरदस्ती हो रही है। कहाँ से वो बंदा पैसा भरेगा? दिन भर आपने 85 पैसे का हमको लेटर में दिए, 85 पैसा, मॉर्निंग 9 to इवनिंग 5, ये दौरान 85 पैसे के हिसाब से रीडिंग होगी। आप मुझे बताओ कि दिन में घर में रहता कौन है? आज के टाइम में तो मोस्टली घर में कोई नहीं रहता है मैम। शाम के बाद में बच्चे घर पे आते हैं, खाने के लिए माइक्रोवेव ओवन चालू होता है, रात को नहाने के लिए गीजर चालू होता है, वही टाइम पे पूरा यूटिलाइजेशन होता है। तो ये आप 85 पैसे का ढोंग किसको कर रहे हो? और उसका डबल के हिसाब से तो रात को पैसा वसूल ले रहे हो। और अगर उसमें कुछ एरर भी आ गया तो आप लोग इधर एंटरटेन नहीं करते हो। आप अगर उधर देखिएगा तो उस पर लिखा है 3:30 का टाइमिंग दिया है ऑफिस क्लोजर का, क्या हिसाब से दिया है?
सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का क्या टाइमिंग होना चाहिए? शाम का टाइमिंग 6:15, 6:10 ये टाइमिंग होना चाहिए, पर इन लोग अपने मन मर्जी के हिसाब से 3:30 को क्लोज कर देते हैं और कोई लोगों को एंटरटेन नहीं किया जाता है। जब इनके पास जाओ तो इनके सर फील्ड पे रहेंगे। अगर फील्ड वाले आपके पास इतना पैसा है तो आप अलग स्टाफ क्यों नहीं रख रहे फील्ड के लिए? बैठ बैठ के कुर्सियां तोड़ी जा रही है और बस पगार ऐठी जा रही है। इनके पास क्या लैब है? इधर से लैब, ये देखो सामने लैब है, आपको जूने टाइम में भी दिखाया रहेगा कि लेडीज आई है, उसका मीटर लैब में बोल के वो मीटर इधर से निकाला गया यहाँ से निकाला है। और वो लेडीज ने खुद ढूंढ के निकाला वो मीटर अंदर से। और बीते दिन हमने भी अपने चैनल पे बताया था, तब एक युवक ने बताया था कि उन्होंने भी ऐसे ही मीटर के ढेर के कचरे में से अपना मीटर ढूंढ के निकाला था। इन्होंने जिम्मेदारी नहीं ली थी। आपने रिकॉर्ड्स निकाल लिए होंगे शायद, बताइए जरा, मैं जानना चाहती हूँ। ये हम लोग ने मैजिस्ट्रेट कोर्ट में 70th कोर्ट मसगांव में फाइल किया हुआ था। उसका केस नंबर है CC 1307M of 2025। उसमें ये चीज़ जो कंपलसरी स्मार्ट मीटर का इंस्टॉलेशन को लेके जो नोटिस वगैरह जो व्हाट्सअप वगैरह पे दे रहे हैं न्यूज, उस सिलसिले में है। और आई एम वेरी प्लीज के मैजिस्ट्रेट सर ने ये ऑर्डर दिया है, आप पढ़ सकते हो। पुलिस स्टेशन ऑफिसर्स ऑफ डोंगरी पुलिस स्टेशन इज हियर बाय डायरेक्टेड टू फाइल इज सबमिशन रिपोर्ट इन compliance of this provision of section 175(3) of BNSS in regard to the allegations made in the complaint. The concerned PSO shall submit his submissions report on or before the next date. The copy of the complaint along with necessary documents forwarded to PSO डोंगरी पुलिस स्टेशन। मतलब कहीं ना कहीं ये जो आपने ऑर्डर बताया, इसमें एक और चीज भी थी जिसमें आपने धाराएं भी बताई कि इनके अगेंस्ट में क्या होना चाहिए। मैं चाहती हूँ आप वो भी शो कर दें। एक मैं आपको धारा भी बताता हूँ, क्योंकि जितनी धारा पॉसिबल जो कॉग्निजेबल ऑफेंस है, एंड वी आर वेरी प्लीज के मैजिस्ट्रेट सर ने बहुत पेशेंटली हमको सुना, उन्होंने मैटर समझा, उन्होंने ऐसे ही निगलेक्ट नहीं किया। उन्होंने एज अ जुडिशियल ऑफिसर उन्होंने अपनी पेशेंटली हमको टाइम दिया, सुना, मैटर को समझ के उन्होंने ऑर्डर पास किया। सो वी आर वेरी ग्रेट। इसमें देखिए देर by the way of present application, complaint is praying for initiating action against the accused person for the offence punishable under section 198, 201, 255, 228, 236, 256, 257, 3161, 3165, 3184, 336(2), 336(3), 342, 344, रेड विथ 61(2). 19 सेक्शंस है इसमें। मतलब आप ये सोच लीजिए कि अगर हम उसके ऊपर 175(3) में अगर ऑर्डर देते हैं मैजिस्ट्रेट सर, तो उन्होंने कितना इसमें रिसर्च करके, क्योंकि उन्होंने ऑर्डर दिया तो उन्हें कितना ये मैटर समझ में लेने के बाद, कॉग्निजेंस लेने के बाद उन्होंने ऑर्डर पास किया है। अब कानूनी तौर पर तो ये लोग गलत साबित ही हो रहे हैं। आपकी जो लड़ाई थी वो भी कहीं ना कहीं झलकती नजर आ रही है। आगे आने वाले समय में अगर ये आपके हित में भी आ जाते हैं तो ये कितनी जल्दी बदलाव देखने मिलेगा और कितनी जल्दी सब ठीक हो सकता है? बदलाव आसानी से नहीं आता है, अच्छा, उसके लिए संघर्ष करना पड़ता है। क्योंकि ये चीज़ क्या है, अगर ऑर्डर हमको कोर्ट से ऑर्डर भी मिलते हैं तो ये लोग क्या करेंगे, हायर कोर्ट में उसको चैलेंज करेंगे। ये लोग का मॉडल ऑपरेंडी है और हम वी आर प्रिपेयर्ड फॉर दैट। आप कहीं पे भी जाओ, यू कांट मैनिपुलेट द फैक्ट्स। आप सच्चाई को दबा नहीं सकते, आप खाली टाइम पास कर सकते हो इस तरीके से। टाइम वेस्ट कर सकते हैं छुपाने का, पर उसको बदल तो नहीं पाएंगे। नहीं सर, 100% नहीं बदल सकता। तो क्या होगा, इसका रिजल्ट क्या निकल कर आएगा? फिर ये चलते ही रहेगा, ये मान ले? ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जब भी अगर सपोज किसी ने चैलेंज किया हो ऑर्डर में, तो ना वो हायर कोर्ट्स में जब भी जाते हैं तो उनके ऊपर भी प्रेशर रहता है केस को जल्दी सुन के उसको जो भी है न्यायी तरीके से उसको करना। सो वी आर होपफुल कि ये मैटर ज़्यादा नहीं चलेगा। अभी उसके बाद खाली इम्प्लीमेंटेशन को कितने दिन हम लोग उनके ऊपर फोर्स करके लगाते हैं, वो हमें देखना है। अभी देखने वाली बात तो यही है कि इतने टाइम से जनता गुस्से में आकर इन पर कई सवाल खड़े कर रही थी। पत्रकार होने के तौर पर हम जनता की आवाज़ सुन के कई सवाल सामने लेकर आ रहे थे, पर आज जब हम इनसे बात कर रहे हैं तो हम ये साफ तौर पर कह पा रहे हैं कि जितने भी सवाल हम खड़े कर रहे थे या जितने जनता आकर यहाँ पर इनसे बातचीत कर रही थी या पूछ रही थी, ये सब सही साबित होते आ रहा है। कानूनी दावपेच में भी ये देखा आ रहा है कि हमने जो सवाल खड़े किए थे वो सही नज़र आ रहे हैं, पर अब ये फॉल्ट में आने के बाद भी कितनी जल्दी ये जो मैटर है वो सॉल्व होता है, इसके लिए आप जनता को साफ तौर पर कोई संदेश देना चाहेंगे आपके साथ जुड़ने के लिए, या कोई और संदेश? हम यही चाहते हैं कि पब्लिक को अपना हक के लिए आवाज उठानी है, गलत का विरोध करना है और हमें देश बचाना है। हमें किसी पॉलिटिकल पार्टी को ये सपोर्ट नहीं करना है, ना ही किसी के पीछे पीछे जाना है। हमें सिर्फ देश हमारा हित होना चाहिए, देशभक्ति हित होनी चाहिए और जन जागृति और पब्लिक का वेलफेयर, ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए। पब्लिक को अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी। अपने हक के लिए आवाज उठाइए, आकर बोलिए। आज अगर आपके घर की बात नहीं होगी तो कल आपके घर की बात निकल कर आएगी, क्योंकि एक बार अगर आज ये लोग जम गए तो आने वाले समय में इन्हें हटाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि ये शुरुआत में इन लोगों ने आवाज उठानी शुरू कर दी थी। ये आपकी लड़ाई कब से चल रही है वैसे?
करीबन 2.5 से 3 साल से हम लोग ये प्रिपरेशन कर रहे हैं। ये कब से चल रही है, तो आज इनका सपोर्ट बनिए, समर्थन कीजिए, क्योंकि अगर आज आपके घर की बात नहीं होगी तो कल जरूर आपके घर पर बनाएगी। तो साथ जुड़ेंगे, आज आवाज उठाएंगे तो शायद इन्हें रोक पाएंगे। बहरहाल इस पूरे विषय पर आपका क्या कुछ कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज की इस खबर में इतना ही। ऐसे और अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे खबरों का खुलासा। खबरों का खुलासा से भावना राठौड़ की एक रिपोर्ट। ऐसी और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ और सब्सक्राइब करें खबरों का खुलासा, सच की परख हमसे। सच परखेंगे तो बदलाव पाएंगे, साथ आएंगे तो हर खबर का खुलासा होगा। वीडियो पसंद आने पर लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें।